जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराज इंद्र उनका स्वामी है। इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन के, इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंति हिता नृणाम जुषताम प्रपूर्णंत्यघम। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते हैं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुरुरवा हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल माश्लेषि किमतः। उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समास्वाद किमतो यतस्तुत कृत्येदम विसजदपि वृंदावन तृणम। आहा। और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। ए अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। इसलिए न तापा साधु ना मृकृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंपा काला हे रपि नहीं नवा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्मा यदि कभी भवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुआ। जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लियो। अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि तुम पापाचरण करो, तुम अब अपने कल्याण की चिंता मत करो। अब चिंतन करो, जितना बने नाम जप करो। जब जागे तब प्रिया भजे नहीं सोवे पांव पसार। अपनी कुछ दिनचर्या ऐसी रखो, भरोसे में आनंद पूर्वक रहो। हमारी प्रिया जो बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है। जिसको सत्पुरुषों का संग मिल गया, उसे काल रूपी सर्प का भी भय नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज ब्रह्म मुहूर्त वेला में भागवतिक शब्द, भागवतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अगर हमें सत्संग मिल रहा है और हमारी सत्भावना बन रही, तो हमें प्रभु का प्यार निश्चित मिलेगा। प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दे के ये सौभाग्य जो ना, ये केवल भगवत कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हरि किसको प्यार करते हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। ये भगवान को बहुत प्रिय है सच्चे लोग। कौन सच्चे? सच्चे कौन? बोले जो लोभ रहित, छल रहित, दयानिधि, सब ही के सुखदानी, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़ दिया है। तो काम कैसे चलेगा? धन का लोभ। धन कमाइए, मेहनत से कमाइए,
धर्म पूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे, लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे तो पुण्यमय धर्म, धर्ममय धन, लाभमय धन, सुखमय धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बनेगा। ये लोभ ही पाप की जड़ है। पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। तुम्हें इतने रुपए देंगे, इसको ऐसा कर दो, आप कर देंगे। रुपए का लोभ है। रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखेंगे किसको क्या पीड़ा हो रही, आप चोरी, हिंसा, जो चाहेंगे। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में परिवार की सेवा करें, और विरक्ति में तो भगवान के भरोसे जब जैसे चाहा। अवधूत दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछते हैं कि आप तो बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ हैं। हष्टपुष्ट स्वस्थ होने का मतलब है आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बिना पदार्थ खाए आपका शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। और पदार्थ कर्म से प्राप्त होते हैं, और आप कर्म करते नहीं, पड़े रहते हैं, तो मुझे संशय है। तब जो अवधूत जी ने बताया कि कभी महलों में मुझे सुंदर पलंगों पे और सुंदर 56 भोग पाने को मिलते हैं, मुझे कोई हर्ष नहीं होता, गर्व नहीं होता। कभी मैं राख के ढेर में पड़ा रहता हूं, कभी फुटपाथ में कई कई दिन तक भूखे पड़ा रहता हूं, मुझे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मभूता प्रसन्ना, मैं प्रसन्न रहता हूं, इसलिए शरीर स्वस्थ है, ना कि भोगों से। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के प्रारब्ध अनुसार कभी इसको मान मिलता, कभी अपमान मिलता, कभी सुंदर भोग मिलते, कभी फुटपाथ में पड़ा रहता, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। ये स्थिति, वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं। सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000 जपेंगे, वो 8 घंटे जपते हम 10 घंटे जपेंगे, रात्रि में सब सोते हैं, हम कम सो के खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार करेंगे। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक हो जाएगा, संसार के प्रति नहीं। लोभ रहित, छल रहित, किसी के साथ कपट का व्यवहार ना करो। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर नहीं। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा? सर्वात्मा भगवान तो सब जानते। सीधी बात करना, सीधी जो हृदय में चल रही वही वाणी में, वही आचरण में। हम नीच है तो नीच है, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो सुधार हो जाएगा। ऊपर से पॉलिश करके जब सुनार के पास ले जाओगे ना, तो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि स्वर्ण की पॉलिश है, ये स्वर्ण नहीं है। छल रहित, कपट रहित। भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, नहीं अच्छा लगता। यहां कह रहे हरि को कौन से प्राणी प्रिय? जो लोभ रहित, छल रहित, दया निधि, दूसरों को सुख देने की भावना, सब ही के सुखदानी, दूसरों को सुख देने की भावना भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय है। कभी कोई प्यासा, लूला, लंगड़ा, कैसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें सेवा का अवसर दे रहे हो, तो जानना मेरे नारायण भगवान इस रूप में आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे। तो अपना काम रोक करके उनकी जरूर सेवा कर देना, उनका जरूर सहयोग कर देना। प्यास मिटाना, भोजन पवाना, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना देना, ऐसी सुविधा दे देना। 4 लोग मिलकर करो, ना अकेले कर सको। कोई ऐसा बीमार मिल जाए, कोई ऐसा, उसको वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये बात पूज्य भाई जी में पाई गई। एक दिन एक फुटपाथ में आदमी मिला जो बहुत कफ आसपास थूके हुए ऐसे। भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी ऐसी परिस्थिति, कोई सेवा करने आया? उनका नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, कोई औषधि, पैसा ही नहीं, रहोगे कहाँ? फुटपाथ में पड़ा। क्या परेशानी? बोले टीबी, भयंकर टीबी। टीबी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं कि कहीं ना कहीं संक्रामक रोग हमारे न चल। बाईजू से गोदी में उठवा के ले गए
स्वयं ड्यूटी में लगे, इतने घंटे मैं सेवा करूं, इतने घंटे। तो कोई मास्क और दस्ताना पहनकर सेवा में जाते, भाई जी ऐसे जाते। भाई जी से प्रार्थना की, संक्रामक रोग है, आपको लग जाएगा। भाई जी ने कहा आप रोगी देखते हो, मैं श्री कृष्ण देखता हूं, मुझे श्री कृष्ण लगेंगे, रोग नहीं। तुम्हें रोगी दिखाई देता है इसलिए तुम जरूर पहनो, मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा करने जाता हूं। ये सच्ची बात है कि जिसने पर सेवा का भाव ले लिया उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन में कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि कोई किसी की सोच उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, और ऐसी सेवा में आप आनंदित होकर कर ले, फिर आप देखना आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। विश्वास मानना, साधना तपस्या एक तरफ, और किसी एक बार ऐसे की असहाय की सेवा जो भगवान ने तुम्हें दी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं, अचानक भगवान ने दी, आप उठा ले जाओ अस्पताल में, उनकी औषधि कराओ, अपने घर ले आओ, उनको स्वस्थ करो, कपड़ा लत्ता पहनाओ, 100-200 रुपया दो, जाओ भाई जहां जाना हो, तुम्हारी जहां व्यवस्था हो, इतना जरूर कर दो, जरूर। जब तक असहाय असमर्थ अवस्था है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा है, जरूर सेवा करनी चाहिए। बोले दयानिधि सबही के सुखदानी। अब आगे कह रहे कि अगर ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति देर नहीं लगती। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त बहु जल दारे। बोले गुरुदेव कैसे हो? बोले निष्प्रिय, किसी से कोई मतलब रखने वाले ना हो, कोई परिचय बनाने वाले ना हो, तभी बात बनती है। पोजीशन देख करके, संपत्ति देख करके, सुख वासना की बात देख करके यदि हम किसी को शिष्य भाव स्वीकार करते हैं तो उसके ऊपर भगवत भाव ना चढ़ेगा और ना हम उसका कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी भोग वस्तुएं देखी है और वो हम चाहते हैं कि रुपया दे दे, कपड़ा दे दे, अमुक भेंट दे दे, तो कभी शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएगा वो गुरु। बोले निष्प्रेही गुरु, लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु पद प्रतिष्ठा की चाह ना हो, ऐसा गुरु। भजन परायण, रात दिन प्रभु के चिंतन में लगा हो। बोले ऐसा जब गुरु मिलता है तो चाहे जितना अधम शिष्य हो, निश्चित उसका उत्थान शुरू हो जाता है। उत्थान, रुपया पैसा, संसार की भोग सामग्री, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियां, सबको त्यागने का मन हो जाए और भगवान के पाने की इच्छा, यही उन्नति का दर्शन अपने अंदर है। हमारा परिवर्तन हो रहा है, संसार का राग छूट रहा है, भगवान प्यारे लग रहे हैं। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त भौ जल धारे। महर्षि नारद जी ने जब चिंता में डूबते हुए व्यास जी को देखा तो कहा तुमने बहुत सब गान किया है, वेदों का विभाग किया, वेदों को सूक्ष्म रूप से महाभारत के रूप में गाया, एक बार केवल भगवत प्राप्ति के लिए कृष्ण चर्चा करो, केवल भगवत भक्ति की चर्चा करो, फिर देखो तुम्हें शांति मिल जाएगी। क्योंकि नारद जी के वचनों में भगवत प्रेम छुपा हुआ था। देवर्षि नारद जी के इशारे मात्र की जरूरत थी कि भगवान व्यास देव जी ने ये जो श्रीमद् भागवत पुराण रचा, इससे उनको शांति हुई। उनको स्वयं के लिए कोई अशांति नहीं थी, जगत का मंगल कैसे होगा, जगत के लोग भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। तो कह रहे देखो नारद जी ने वो उपदेश किया तो भगवान व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत रचकर परम शांति पाई। श्री सुखदेव भागवत गाथा परीक्षित सुनायो, और 7 दिवस में कलिमल खोयो, हरि को बेग मिलायो। श्री सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत सुनाई और परीक्षित को परम पद प्रदान कर दिया। गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत सुनाई, धुंधकारी को परम पद प्राप्त हो गया। अगर वक्ता भगवत अनुरागी और श्रोता भगवत श्रवण में रुचि रखने वाला, भगवत चरणारविंद में शरणागत, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा कर श्रुति देव ब्राह्मण, वासुदेव बस कीन्हे, चक्षु द्वार होए हृदय ले आयो, बहुर जान नहीं दीने।
जनकपुर में रहते थे। उस समय राजा विदेहराज बहुलाश्व थे, वो भी भगवान की नित्य सेवा में रहते थे। सुबह प्रातःकालीन वेला में सेवा में प्रवेश कर जाते और मध्याह्न 2 बजे के बाद सेवा से निकलते। तो एक दिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान द्वारिका में साक्षात विराजमान है, जिनकी आप आराधना कर रहे हो, चल के दर्शन करो ना। बोले जो आज्ञा। सुबह सारथी को कहते रथ सजाओ, मैं सेवा करके आता हूं, अभी चलता हूं दर्शन के लिए। पर सेवा पद्धति फिर वो 2 बज जाते। रोज रथ सजता पर वो जा नहीं पाते, सेवा में तल्लीन रहते। और इधर उन्हीं की नगरी में एक बहुत ही अकिंचन श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण जो रात दिन भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे। भगवान दोनों को कृतार्थ करने के लिए स्वयं बड़े बड़े महापुरुषों को, सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, पराशर, व्यास आदि महापुरुषों को रथ में बैठाल कर जनकपुर आए। जे भी सुना पूरे नगर में जय जयकार मचने लगी। भगवान द्वारिकाधीश महापुरुषों के साथ पधारे तो भागे महाराज बहुलाश्व भी और श्रुतदेव भी, दोनों भगवत प्रेमी। दोनों के हृदय में आकांक्षा भगवान मेरे साथ चले, और भगवान दोनों के साथ चले, दोनों नहीं जान पाए। बहुलाश्व के साथ समस्त ऋषियों सहित, वैसे ही श्रुतदेव जी के साथ समस्त ऋषियों के सहित। और जब भगवान श्रुतदेव के पास, तो उसके यहां कोई अच्छे आसन भी नहीं थे, कुशासन बिछाया। भगवान द्वारिकाधीश समस्त ब्रह्म ऋषि आसन पर बैठे, सबकी सेवा की। भगवान की तो आंसुओं से सेवा की, प्रभु मुझ गरीब अकिंचन के पास। भगवान को बहुत प्रिय है ये बात। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। भगवान ने एक उपदेश किया, श्रुतदेव तुम्हारी सेवा बहुत उत्तम है, पर जैसी भावना तुमने हम में की वैसी हमारे भक्तों में नहीं की, इसलिए मेरी पूजा अधूरी रही। अब तुम पुनः पहले मेरे भक्तों की पूजा करो, क्योंकि सब तुमको कृतार्थ करने के लिए मेरे साथ आए हैं। भगवान ने ऐसा श्रुतदेव जी से कहा। श्रुतदेव जी ने जे ही भगवान के भक्तों की पुनः भाव से पूजा की, तो बाहर द्वारिकाधीश नहीं, अंदर द्वारिकाधीश। चक्षु द्वार होए हृदय ले आयो, बहुरी जान नहीं दीने। सदा सदा के लिए भगवान उनके हृदय मंदिर में प्रकाशित हो गए। नाच गाय गोपिन बस कीन्हे, नागर नंद किशोर। लोक वेद कुल कान न मानी, डारी ज्यों तृण तोर। सच्चे भाव से गोपीजनों ने, यद्यपि गोपीजनों की स्थिति बहुत ऊंची है, पति पुत्र परिवार घर में रहते हुए भगवान की ऐसी उत्तम अवस्था कोई भी एक वृत्ति नहीं है संसार में। ऐसी उच्च कोटि की अवस्था बड़े बड़े महापुरुषों ने नमन किया गोपीजनों को। क्या गोपीजन कौन सा ध्यान धरती, कौन सी आराधना करती, घर लीपना, धान कूटना, पुत्र को दुलार, पति को साफ सेवा, वैसे गृहस्थी वाली। लेकिन एक सेकंड भी कभी नाम जप नहीं रुका, कभी प्रभु का चिंतन नहीं छूटा। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, यही सबसे बड़ी बात हुई। भगवान इसी बात के लिए कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन जिन मोह की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, वो मोह की बेड़ियां तुम्हें बांध ही नहीं सकी। तुम सदैव मेरे अनुराग रंग में रंगी रहे, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। लोक वेद कुल कानी न मानी, न लोक की मर्यादा, न वेद की, न कुल की, न कोई, एकमात्र श्री कृष्ण। अनिरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती, चित्रा चित्र बनायो। तादृश भई तास में उषा, निश्चय निज पति पायो। भाव में, स्वप्न भाव में एक बार अनिरुद्ध जी उषा जी के आगे भगवान के चतुर्व्यूह में है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही सदस्य हैं। उषा जी ने स्वप्न में देखा, पीछे चरित्र सुनाया था। बोले इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि उनको पति रूप में प्राप्त हो गए। कविता करि जय देव कवीश्वर कियो गीत गोविंद, ताकि साकी प्रगट सब जग में, ज्यों राका पतेंद्र। जैसे चंद्रमा प्रकाशित होकर सबको शीतलता प्रदान करता है, ऐसे पूज्य श्री जयदेव जी की गीत गोविंद जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रिय। जहां गीत गोविंद गाए, भगवान उसको सुनने के लिए पीछे पीछे डोले।
भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बन पावे, जीवन मुक्त होए ताछिन में फिर न भवजल आवे। यदि भगवान की कृपा से कहीं साधु संगति मिल जाए तो इस संसार समुद्र में पुनः जन्म नहीं होगा, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं विश्वास करो सत्संगति संस्कृति का अंता। सत्संग आवागमन के चक्र का नाश करने के लिए है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अमल मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणा, मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च, विदधदिव सशोको येन केनापि देह, स्थिति मदिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। ये घोर अनर्थ करने वाली दुष्ट इंद्रियां, इनको कभी मित्र मत समझना मेरे भाई, ये फंसा देंगी। बहुत दुष्ट है, लाख समझाओ ये दुष्ट मानती नहीं है जब तक इनकी पिटाई नहीं होती। पक्का समझ लेना, ये जब फंसती है तब बार बार कान पकड़ दे। आज के बाद कभी नहीं करें, हे भगवान बचा लो, कभी नहीं। और बचा लिया, शाम के फिर वही करेंगे। ऐसा दुष्ट मन, ऐसी दुष्ट इंद्रियां, ये सुधरती है पिटाई से ही सुधरती है। इनकी पिटाई क्या है? ये जो मांगे वो मत दो। आज ये बने बनेगा, खीर बने बढ़िया, दूध डाला, चावल डाला, बन गई खीर। चीनी नहीं डाला, नहीं डालना चीनी। प्रभु को भोग लगाओ और पवाओ, कहेगी चीनी नहीं, चीनी नहीं डालना, खीर पाओ। आज हमको पकोड़ा पाने, नमक मत डालना, पकोड़ा बनाओ, भोग लगाओ। इसको उल्टा दे, तभी ये मानेगी। कल ये श्री जी पोशाक धारण किए थे, आज ये पोशाक। आज श्री जी का ऐसा, श्री जी का चिंतन करने निकले कि इस शरीर का पोषण करने निकले। अरे इसके लिए उदासीन रहो, जो बने सो ऐसे ढाल लो, बस प्राण पोषण करना है। अलम अलमति घोरा अनर्थकार इंद्रियाणा। हम लोग प्रभु के वो दास हैं जहां माया पीछे घूमती है। एक आपको आंतरिक रहस्य बता दे, आप रुपया के लिए घूमोगे, जिंदगी मांगते हो जाएगी, कभी पूरा नहीं बनेगा। और आप श्री कृष्ण के पीछे हो ले और रुपया तुम्हारे पीछे न डोले तो हमें बताना। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय। और जो माया तज माधव भजे तो माया दासी होए, माया चेरी होए, समझ लो। अरे भगवान की इच्छा, मारा घूम रहा है वैभव उनका अनंत ब्रह्मांडों में, उनके दास होके। यार ये बहुत, ये अमल मत घोरा अनर्थकार इंद्रियाणाम, ये इंद्रियों के वशीभूत। हमें यही समझ में नहीं आता कि अपने लोग जब भगवत मार्ग में है तो रुपया और भोजन और वस्त्र और वास, इसकी चिंता क्यों है? क्या जगन्नाथ स्वामी के चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ क्या? क्या जगदीश भगवान की महिमा को नहीं जानते हो क्या? फिर जानते नहीं अपने स्वामी को तो दास कैसे कहलाते हो? अगर स्वामी को जानते हो तो आप सच्ची मानिए, हम आपको कैसे बताएं। जरा सी भी आवश्यकता आज तक ऐसी नहीं अभी कि अब क्या होगा। हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप सबको हम बता रहे हैं, किसी को भी चिंता नहीं करनी। आपका पूरा भार प्रभु लिए, आप शरणागत हैं। आप इन छोटी छोटी बातों से हटिए, हर परिस्थिति में राजी रहिए। अगर हम इसमें राजी है तो सच्ची किसी दिन ये कट जाए, हम व्यवस्था ना कर पावे और फिर बैठ के सत्संग होए तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। क्योंकि हम प्रभु के विधान में राजी रहना सीखे तो कम से कम और कोई ना सीख पावे ये बात तो अपने शरणागत तो सीख ले, अपने वैरागी जन तो सीख ले, अपने वैष्णव जन तो सीख ले कि जिसमें प्रभु हमें राजी रखे उसमें राजी रहे। आज बड़ी असंतुष्टता होती कि हम लोग व्यवस्था के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अर्थ के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए चिंतित हो जाएं, जो नहीं होना चाहिए। धैर्य पूर्वक रहो, इन इंद्रियों की चालबाजी से बचो। श्रीधाम वृंदावन में देह यात्रा का निर्वाह इष्ट देव के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा नहीं। निश्चिंत रहो, बेपरवाह रहो। एक हम आपको और बात बता दें अपनी तरफ से, जब तुम्हारे पास रसोई है तो सूखा भोजन आ जाता है। अगर रसोई बंद हो जाए तो, अगर बना ना आ जाए तो हमें बता देना।
तुम भूखे बैठ के 12-1 बजे तक कीर्तन करो, रसोई में ताला लगवाओ, अगर बना बनाया भोजन ना जा, कोई किसी से मत कुछ कहना, और सबका पेट ना भरने लगे तो हमको दूसरे दिन सत्संग में मत बैठालना कि यार तुम्हारी बात झूठी है। पक्का विश्वास है तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते। पेट भरने के लिए शाम तक तुम्हारे पास बना बनाया भोजन आ जाएगा, बिना किसी के कहे। निश्चिंत रहो यार। एक बार वीर शिवाजी ने जाकर समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी से कहा कि अकाल में खजाना खोल दिया, सब लुटा दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई भूखा नहीं रहा। बोले आओ चलते हैं। और एक बड़ा भारी शिला था, बोले मार इस पर। 3-4 शिला में तोड़वाया, हटाया, देखा बड़ा बढ़िया पुष्ट एक मेढक बैठा था। बोले शिवा इसको किसने खवाया? इसको यहां तक तुम पहुंचे? बोले नहीं गुरुदेव। कितना पुष्ट है, किसने खवाया? बोले प्रभु ने। फिर क्यों कहता मैंने खजाना खोल दिया? वही तो देनहार है, चराचर जीव का भरण पोषण। अरे कैसे बताए, वैष्णव होकर अगर हमें चिंता रह जाए, मान लो जैसे लोगों को चिंता कि ऐसा के, बिल्कुल नहीं, या किसी को भी कोई चिंता नहीं। हमारी बात पर विश्वास कर लेना। अगर आप भगवान के शरणागत हो तो तुम्हारा व्यवहार भी कभी नहीं बिगड़ सकता। परमार्थ की तो बात जाने दो, मेरे हरि का ऐसा है। भाव को हमारे समझ लेना, बड़ा चमत्कार है शरणागति में। ये सत्संग केवल आपको पुष्ट करने के लिए होता है। आप कोई ऐसा लक्षण प्रकट मत करो जिससे संसारिकता आवे। आप कभी अविश्वास मत प्रकट करो जिससे अपने आराध्य देव का भरोसा डगमगाए। और इसी जन्म में लोक परलोक के सारे अनुभव आपको हो जाएंगे। केवल शरणागत रहो। ये मार्ग केवल अनन्यता से प्रभु के होने का है। ये करने का राग अहंकार मिटाने के लिए, होने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, करने से नहीं। करने से होने में आना होता है। अगर हो जाओ आज तो करना मिट जाएगा, जो पीछे किया वो मिट जाएगा, जो आगे है वो सब बराबर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत एकदम निश्चिंत रहो। हमारे हरि कहते हैं योगक्षेमम भाम्य हम। किसी की चिंता मत करो। जो कभी कोई भूखा आ जाए तो हम भूखे रह जाएं, उसको पवा दें। अगर कभी किसी को सर्दी में जरूरत पड़े, अपना वस्त्र उतार के हम दे दें। ऐसी सेवाएं हम करें, पर हमारी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, अपने आचार्य गुरु की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, अब पीछे नहीं हटना। श्री राधा वल्लभ लाल की।